हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं बहुत अच्छा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। हम लोग एक बुक पढ़ रहे थे जिसका नाम है जीतना है तो खुद से लड़ो, जिसका सबसे पहला चैप्टर था यह बुक हमें क्यों पढ़ना चाहिए, आखिरकार यह बुक हमें पढ़ना क्यों चाहिए। और दूसरा चैप्टर था खुद को पहचानो और तीसरा चैप्टर था लक्ष्य निर्धारित करो। और आज जिसको हमने पूरी डिटेल से पढ़ा। और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है चुनाव सही रखो। चुनाव सही रखना क्यों आवश्यक है और आखिरकार लेखक हमें ऐसा क्यों कहते हैं कि चुनाव सही रखो, इसके बारे में चलिए हम आगे पढ़ते हैं एकदम डिटेल में। किसी मशहूर लेखक ने बड़ी अच्छी कहावत कही है कि जीवन चुनावों का परिणाम है। अगर आप आज एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे हो तो इसका मतलब है कि आपके पुराने चुनाव या पसंद सही थी। और अगर आप अपनी ज़िंदगी में संघर्ष कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आपके पुराने किए गए चुनाव का पसंद सही नहीं थी। यू आर जस्ट अ रिजल्ट ऑफ योर चॉइस। लेखक कहते हैं कि अगर आपकी ज़िंदगी अभी अच्छी चल रही है तो इसका मतलब है कि इससे पहले आपने जितनी भी चुनाव की थी वो सही थी और आपका पसंद बहुत ही अच्छा है। और अगर आपकी ज़िंदगी अच्छी नहीं चल रही है, आप संघर्ष कर रहे हो, तो इसका मतलब इससे पहले जितनी भी आपने चुनाव की वो गलत थी और आपका पसंद भी सही नहीं है। आप जो हैं अपने ही चॉइस के रिजल्ट हैं। यू आर द जस्ट रिजल्ट ऑफ योर चॉइस। आप जो हैं अपनी ही चॉइस का रिजल्ट हैं। आप जो आपका चॉइस जैसा रहेगा आप वैसे ही बनते चले जाओगे। मात्र लक्ष्य तय कर लेने भर से ही अगर सफलता मिल सकती तो हर व्यक्ति आज सफल होता। हम हमेशा अच्छे भविष्य की कल्पना करते हैं, अपने लक्ष्य को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन हम में से ज़्यादातर जब भूल जाते हैं कि भविष्य सुनहरा तभी होगा या लक्ष्यों की प्राप्ति तभी होगी जब हमारा वर्तमान उन लक्ष्यों को पाने के लिए ज़रूरी कार्य का बोझ अपने कंधों पर लेगा। सदैव याद रखें, एक संघर्षशील वर्तमान ही एक उज्जवल भविष्य की नींव डालता है। वर्तमान का आराम भविष्य का नुकसान है। जैसे एक दिया जलता है तभी रोशनी होती है, वैसे ही आपके वर्तमान को जलना होगा तभी भविष्य उज्जवल होगा। लेखक कहते हैं कि सदा याद रखें कि संघर्षशील वर्तमान, आपका जो वर्तमान है वह अगर संघर्षशील है तभी आपका जो भविष्य है वह आरामदायक होगा, अच्छा होगा, उज्जवल होगा। क्योंकि अगर आपका वर्तमान अगर आराम में बीत रहा है तो आपके भविष्य को नुकसान है। जैसे यदि एक दिया जलता है तभी रोशनी होती है, वैसे ही आपके वर्तमान को जलना होगा तभी भविष्य उज्जवल होगा। ज़रा सोचिए, यह बात हर मनुष्य जानता है कि अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए उसे वर्तमान में उन्हीं कार्यों को चुनाव करना चाहिए जो उसके लक्ष्य को पूरा करने में उसकी मदद करे, या कहे कि उसकी पसंद सही होनी चाहिए। लेकिन फिर भी अधिकांश लोग ऐसा नहीं कर पाते। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? लेखक कहते हैं कि ज़रा सोचिए, यह बात हर मनुष्य जानता है कि अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए उसे वर्तमान में उन्हीं कार्य का चुनाव करना पड़ेगा जो उसके लक्ष्य को पूरा करने में उसकी मदद करेगी, या कहे कि उसकी पसंद सही होनी चाहिए। लेकिन फिर भी अधिकांश लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं। आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है? आइए इसे समझते हैं। जब आप लक्ष्य बना रहे होते हैं तो वह लक्ष्य निर्धारित होते हैं अपने मन के कारण, या कह सकते हैं आपके लक्ष्य आपके मन का प्रतिबिंब होता है। जो आप सही में बनना चाहते हैं, जो आप सही में करना चाहते हैं, यह सब आपके मन के द्वारा निश्चित होता है। किंतु उस लक्ष्य को पाने की योजना आपके मस्तिष्क द्वारा बनाई जाती है। योजना के अंतर्गत आने वाले सभी कार्य भी आपके मस्तिष्क द्वारा ही निश्चित किए जाते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में प्लानिंग फॉर गोल कहते हैं। जब आप लक्ष्य बना रहे होते हैं तो वह लक्ष्य निर्धारित होते हैं आपके मन के कारण। कह सकते हैं आपके लक्ष्य आपके मन का प्रतिबिंब होता है। जो आप सही में बनना चाहते हैं, जो आप सही में करना चाहते हैं, यह सब आपके मन के द्वारा निश्चित होता है। किंतु उस लक्ष्य को पाने की योजना आपके मस्तिष्क द्वारा बनाई जाती है। योजना के अंतर्गत आने वाले सभी कार्य भी आपके मस्तिष्क द्वारा ही निश्चित किए जाते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में प्लानिंग
फॉर गोल कहते हैं। लक्ष्य मन से बनता है और लक्ष्य के लिए जो कार्य करना पड़ता है वह मस्तिष्क से होता है। मस्तिष्क से बनती है योजना और योजना से होता है कार्य, और कार्य करने पर ही हमें लक्ष्य की प्राप्ति होती है। मन की यह प्रकृति होती है कि वह आपका लाभ ही सोचता है। वह चाहता है कि हर बार आपका फायदा हो, आप आरामदायक जीवन व्यतीत करें। मन की प्रकृति जो है, कौन सा इंसान चाहता है कि मुझे आराम ना मिले, मैं ज़िंदगी भर ऐसे ही मतलब कि इधर उधर भागता रहूं। सारे लोग यही चाहते हैं, और मन की यही प्रकृति है कि वह आपका लाभ ही सोचता है। वह चाहता है कि हर बार आपका फायदा हो, आप आरामदायक जीवन व्यतीत करें। मस्तिष्क और बुद्धि की प्रकृति भी यही होती है। अंतर सिर्फ इतना होता है कि बुद्धि सामंजस्य बैठा पाती है दूर के लाभ और पास के लाभ के बीच में। मस्तिष्क और बुद्धि की प्रकृति भी यही होती है। अंतर सिर्फ इतना होता है कि बुद्धि जो है वह दूर का जो लाभ होता है उसका और पास के लाभ के बीच में जो संबंध होता है उनके बीच का, उसके बीच में संबंध बैठा पाता है। परंतु मन सदैव ही लक्ष्य के बारे में ही सोचता रहता है। लेकिन मन जो है वह हमेशा लक्ष्य के बारे में ही सोचता रहता है। मस्तिष्क जानता है कि दूर के लाभ के लिए नज़दीक का लाभ त्यागना होगा। मस्तिष्क यह बात जानता है, हमारा जो माइंड है वह यह बात जानता है कि जब हमको दूर का लाभ चाहिए तो नज़दीक का जो लाभ है उसे त्यागना पड़ेगा। परंतु मन पास का और दूर का दोनों का लाभ ही अपने पास रखना चाहता है, जो कि संभव नहीं है। मन जो है दूर का और पास का सारे लाभ अपने पास रखना चाहता है, वह कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता। यह संभव ही नहीं है। जो व्यक्ति मन पर मस्तिष्क को विजय बना देता है, जो व्यक्ति मन पर मस्तिष्क को विजय बना देता है, या कहे कि मस्तिष्क को तरजीह देता है, वह सदैव अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। और जो व्यक्ति मन के नियंत्रण में रहता है या मस्तिष्क से ज़्यादा तरजीह मन को देता है, उसके लक्ष्य कभी पूरे नहीं हो पाते। वह व्यक्ति सदैव कुंठाग्रस्त जीवन जीता है। जो व्यक्ति अपने मन की ज़्यादा सुनता है वह कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता, और जो व्यक्ति अपने मस्तिष्क की ज़्यादा सुनता है वह व्यक्ति सक्सेसफुल हो जाएगा। और जो व्यक्ति मन की अधिकतर सुनता है वह हमेशा कुंठाग्रस्त जीवन व्यतीत जीता है। लक्ष्य बनाते समय मन उन लक्ष्यों से तो सहमत होता है, किंतु वह लक्ष्य को प्राप्त करने वाले आवश्यक कार्य से नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में हमें अपने मन को दबाना आना और चाहिए और अपने मस्तिष्क और बुद्धि के अनुरूप ही कार्य करना चाहिए। लक्ष्य बनाते समय हमारे मन को तो चाहिए कि मुझे वो फ़ायदा मिल जाए, लेकिन उसके लिए जो काम करना पड़ता है मन उसको नहीं करना चाहता और उससे दूर भागता है। इस वक्त हमको अपने मस्तिष्क की सुननी चाहिए और अपने काम पर ध्यान रखना चाहिए। मन लगे ना लगे वो तो दूर की बात है, हमें अपने मस्तिष्क से सोचना चाहिए और अपने काम पे फोकस करना चाहिए, तभी हमें वह गोल मिलेगा। मन एक छोटे बच्चे की भांति होता है। वह निर्मल है, पवित्र है, ईमानदार है, किंतु नासमझ भी है और जिद्दी भी है। जैसे एक छोटा बच्चा दूध पीने में हमेशा आनाकानी करता है, किंतु अगर आप बच्चे से पूछेंगे कि आप पावरफुल बनना चाहते हो या कमज़ोर, तो हमेशा बच्चे का जवाब यही होगा कि वह पावरफुल बनना चाहते हैं, किंतु वह समझना ही नहीं चाहते कि पावरफुल बनने के लिए दूध पीना आवश्यक क्यों है। मन जो है हमारा वह एक छोटे बच्चे की भांति होता है, बिल्कुल पवित्र, ईमानदार, नासमझ, जिद्दी और थोड़ा बेवकूफ़ भी। जैसे आप एक छोटे बच्चे को कहिएगा दूध पीने के लिए तो वह हमेशा आनाकानी करेगा, बोलेगा हम नहीं पिएंगे। लेकिन अगर आप उनसे यह क्वेश्चन पूछिएगा कि क्या आप पावरफुल बनना चाहते हैं या कमज़ोर, तो वो बोलेंगे हमेशा पावरफुल। लेकिन वो समझना ही नहीं चाहते हैं कि आखिरकार पावरफुल बनने के लिए दूध पीना आवश्यक ही क्यों है। तब ऐसी स्थिति में हम बच्चों को डरा धमका के या समझा बुझा के ये या कोई भी और युक्ति लगा के दूध अवश्य पिलाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं यही उसके लिए सही भी है। बिल्कुल इसी तरह हमें अपने मन को भी संचालित करना होगा।
बिल्कुल सही बात है। जैसे हम एक बच्चे को संचालित करते हैं, उनको एक सही डायरेक्शन दिखाते हैं, बेशक उनका मन हो या ना हो, उनका मन हो या ना हो दूध पीने में, लेकिन फिर भी हम लोग ज़बरदस्ती पिलाते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है कि दूध पीने से क्या होगा, पर हमको पता है कि उसके लिए यह सही है। इसीलिए हम उसे डरा के, धमका के या फिर कोई भी युक्ति लगा के उसके साथ यह करते हैं। तो आखिरकार हम मन के साथ ऐसा क्यों नहीं करते? हमें मन के साथ भी ऐसा ही करना होगा यदि रियल मायने में, सही मायने में सक्सेसफुल बनना है तो। सफलता के लिए आवश्यक है हर उस कार्य को हमें करना ही है जो हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, चाहे मन साथ दे या ना दे। सफलता के लिए आवश्यक है, सफल बनने के लिए आवश्यक है कि जो कार्य हमें जो कार्य हमारे लक्ष्य के लिए आवश्यक है उसको करना ही है, चाहे मन माने या ना माने। या तो मन को समझा ले या बिना उसकी परवाह किए कार्य को करें। अब एक उदाहरण लेते हैं। मान लो आपने काफ़ी सोच विचार के बाद आप अपने लिए एक लक्ष्य तय किया है और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ कार्य योजना बनाई है, और उस योजना के तहत आपको अगले दिन में सुबह 5 बजे उठना है, किंतु अलार्म बजने के बाद भी आप उस अलार्म को बंद करके वापस सो गए। इसका मतलब आपने वर्तमान में अपने मन की सुनी, जिसने अपने भविष्य का नुकसान तय कर लिया, क्योंकि जब तक आप अपने मन की सुनोगे तब तक हर सुबह आपके साथ ऐसा ही होगा। जैसे आपने गोल सेट किया कि मुझे 5 बजे सुबह उठकर दौड़ने जाना है, किसी भी हाल में दौड़ने जाना है, लेकिन जब सुबह में अलार्म बजता है तो बंद करके सो जाते हो। तो इस वक्त आप किसकी सुन रहे हो? अपने मन की। ऐसे में तो आप कभी भी अपने गोल तक नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि मन हमेशा चाहेगा उस टाइम में जब हमको अधिकतर नींद आ रहा होता है, उस टाइम में वह सोना ही चाहेगा। इसीलिए अगर आप अपने मन की सुनोगे तो आप कभी 5 बजे उठ के नहीं जा पाओगे और हमेशा का यही बात रह जाएगा। और ऐसा आपके साथ कई बार होता है, जैसे तय किए गए कार्य को छोड़कर दोस्तों के साथ मूवी देखने चले जाना, डाइट प्लान को किनारे कर एक शादी या किसी फंक्शन में फास्ट फूड खा लेना, एक्सरसाइज की जगह बार बार सोने की तरजीह देना इत्यादि। ऐसा सबके ज़िंदगी में बार बार होता है। मेरे साथ भी बहुतों बार हुआ है और आपके साथ भी होता ही होगा, ऐसा मुझे पता है। अब एक और उदाहरण को समझते हैं। मान लीजिए एक सुबह अब आप उठो तो खुद को अपने घर से 1000 किलोमीटर दूर किसी निर्जन स्थान पर पाओ। आपकी जेब में एक फूटी कौड़ी भी ना हो सकता है आपके पास पाँव में पहनने को चप्पल या जूते तक भी न हो, तो अब आप क्या करोगे? मैं 3 ऑप्शन आपको देता हूँ। आप निश्चिंत होकर फिर सो जाओगे, आप सही दिशा और पाँव में चप्पलों के अभाव में यह मान लोगे कि आपकी किस्मत खराब है, आप अपने घर पहुंचना तो चाहते हो किंतु नहीं पहुंच सकते। और तीसरा, आप खड़े होगे और पूरा प्रयास करोगे अपने घर पहुंचने का। कहते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि एक उदाहरण आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि आप जब सुबह उठते हो तो अपने आप को अपने घर से 1000 किलोमीटर दूर एक निर्जन स्थान पर पाते हो, जिसके बारे में आपको कुछ भी पता नहीं, आपके जेबी में एक फूटी कौड़ी तक नहीं और आपके पैर में चप्पल भी नहीं है और ना ही जूते हैं। तब आप क्या करोगे? आपका 3 ठो ऑप्शन है। एक में आप निश्चिंत होकर फिर सो जाओगे, या फिर दूसरा, आप सही दिशा और पाँव में चप्पलों के अभाव में यह मान लोगे कि आपकी किस्मत खराब है, आप अपने घर पहुंचना तो चाहते हो किंतु नहीं पहुंच सकते। या फिर आप खड़े होंगे और पूरा प्रयास करोगे कि अपने घर पहुंचने का। जाहिर सी बात है कि तीसरा ऑप्शन ही सही है। चाहे कुछ भी हो जाए, हम तो कोशिश करेंगे कि अपना घर ही पहुँचे। अब आपकी क्या राय है, यह आप मुझे कमेंट करके बताएं, पर मेरा जो सिलेक्शन है वह ऑप्शन नंबर 3 है। देखते हैं आगे क्या है। आप में से ज़्यादातर लोग शायद तीसरे ऑप्शन को चुनेंगे। अब सिचुएशन को कुछ इस तरह से देखो कि आपका घर आपका लक्ष्य है। जिस
जगह आप अभी हैं यह वह स्थिति है जब आप अनसक्सेसफुल हैं, और इस सिचुएशन में आपके पास साधनों की भारी कमी है और आप जीवन में खुश नहीं हैं। अभी जो आपका सिचुएशन है उसको आप ऐसे देखें कि जैसे आप अनसक्सेसफुल है, अभी आप जिस सिचुएशन में हैं वैसे आपको साधनों की भारी कमी है अपने लक्ष्य तक पहुंचने में, और आप जीवन में खुश नहीं हैं। जब आप खुद निर्जन स्थान से घर पहुंचने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे और साधनों के अभाव होते हुए भी आप अपने घर पहुँच कर रहेंगे, अब तो फिर वर्तमान सिचुएशन से लक्ष्य को प्राप्त क्यों नहीं कर सकते? अभी का जो आपका सिचुएशन है उससे आप लक्ष्य को क्यों प्राप्त नहीं कर सकते? मान लीजिए उस निर्जन स्थान से घर की ओर जाते समय आपके सामने कई मनोहरी जंगल, झरने, नदियों वाले दृश्य होंगे, तो क्या आप वहां निश्चिंत होकर रुक जाएंगे? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि उस समय आपका सर्वप्रथम लक्ष्य अपने घर पहुंचना होगा। किंतु जब हम लक्ष्य तय कर कार्य योजना पर अमल करना शुरू करते हैं तो क्यों किसी टेम्पररी लाभ के चक्कर में अपने परमानेंट लक्ष्य को भूल जाते हैं और परमानेंट बेनिफिट से भी हाथ धो बैठते हैं और जीवन को और मुश्किल बनाते चले जाते हैं? आखिरकार ऐसा क्यों होता है? मन, टेम्पररी लॉस, लॉन्ग टर्म बेनिफिट, और टेम्पररी बेनिफिट, लॉन्ग टर्म लॉस। अगर आप अब भी बेनिफिट में रहना चाहते हो तो आप लंबे समय के लिए लॉस में चले जाओगे, और अब भी आप अगर लॉस में जीते हो तो लंबे समय के लिए आप बेनिफिट में रहोगे, लाभ में रहोगे। ऊपर के एल्गोरिथम से हमें इससे अच्छे से समझ सकते हैं। लक्ष्य को निर्धारित करने के बाद अधिकांश लोग असफल इसलिए होते हैं क्योंकि उनका मन लॉन्ग टर्म बेनिफिट को नज़रअंदाज करते हुए टेम्पररी बेनिफिट को पाना चाहता है। जबकि जो लोग महान होते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं वह यह बात अच्छी तरह से जानते हैं कि टेम्पररी बेनिफिट सिर्फ टेम्पररी है, और इस पथ पर चलकर वह अपने आने वाले समय में अच्छा बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। इसीलिए वह हमेशा टेम्पररी बेनिफिट की परवाह न करते हुए सिर्फ प्रथम मार्ग को ही चुनते हैं। दूसरे मार्ग में हमें कुछ समय के लिए तो फायदा अवश्य होता है, किंतु उस पर चलने से हमें लॉन्ग टर्म नुकसान होने का खतरा रहता है, और अधिकांश लोग सब कुछ समझने के बाद भी दूसरे मार्ग को ही चुन लेते हैं। इसे समझते हैं कि वह ऐसा क्यों करते हैं। इसके लिए हम एक उदाहरण को समझेंगे। मान लीजिए आपका लक्ष्य 6 महीने में 10 किलो वजन कम करना है, और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए निर्धारित किए गए कार्य में से एक कार्य रोजाना सुबह 5 बजे उठकर व्यायाम करने का है, और आप डेली सुबह अलार्म को फिर से बंद करके सो जाते हैं और 8 बजे उठते हैं। यहाँ आपका मन आपको ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। उसने शॉर्ट टर्म बेनिफिट का तो ध्यान रखा कि अभी का बेनिफिट नींद लेना है, किंतु ऐसा नहीं है कि वह लॉन्ग टर्म बेनिफिट को भूल गया है। यह कार्य उसने कल तक के लिए टाल दिया है। आपके मन के अनुसार आप अभी नींद लेकर शॉर्ट टर्म बेनिफिट और कल से इस प्रक्रिया को शुरू करेंगे लॉन्ग टर्म बेनिफिट जो कि 10 किलो वजन कम करना है को भी अचीव कर लेंगे। किंतु यही तो मन का जाल होता है, क्योंकि वह यही प्रक्रिया डेली फॉलो करता है और कई दिन तक बार बार ऐसा करता रहता है, और फिर कुछ दिन बाद कार्य योजना खराब होने की वजह से वह अपने लक्ष्य को भूल जाता है। और अधिकांश लोग अपने लक्ष्य को ना पाने के दुख को कम करने के लिए बचकाने से एक्सक्यूज देने लग जाते हैं कि मेरे लिए वजन कम करना असंभव है, मैं कितनी भी कोशिश कर लूं पर सुबह उठ ही नहीं सकता इत्यादि। यह प्रकृति का मानव को दिया वरदान है कि आप अतीत को याद कर सकते हैं, भविष्य की कल्पना कर सकते हैं और आज यानी कि वर्तमान में कार्य कर सकते हैं। आप अपने अतीत के अनुभवों से सीख कर भविष्य की कल्पना को साकार करने के लिए वर्तमान में कदम उठा सकते हैं। आप कितने भी बुद्धिमान क्यों ना हो, कार्य तो आपको वर्तमान में ही करना पड़ेगा,
तभी उसका फल आपको भविष्य में प्राप्त होगा। यदि आप यह सोच रहे हैं कि भविष्य की कल्पना को साकार करने के लिए ज़रूरी कार्य भी आप भविष्य में ही कर लेंगे, जबकि वह कार्य आप अभी भी कर सकते हैं, तो यकीन मानिए आप वह कार्य कभी भी नहीं कर पाएंगे। सदैव याद रखें, शॉर्ट टर्म बेनिफिट और लॉन्ग टर्म बेनिफिट कभी साथ नहीं हो सकते हैं। लक्ष्य को प्राप्त करने का मार्ग सदैव कष्ट भरा ही होता है। वर्तमान का कष्ट भविष्य की खुशी है और उसको सदैव भविष्य की खुशी का ही पीछा करना है, तभी सफलता आपके कदम चूमेगी। आप हमेशा याद रखें कि शॉर्ट टर्म बेनिफिट और लॉन्ग टर्म बेनिफिट कभी भी एक साथ नहीं हो सकते हैं। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सदैव कष्ट भरा मार्ग आपको आएगा ही। शॉर्ट टर्म बेनिफिट को आपको कुर्बान करना ही पड़ेगा, तभी आपका जो भविष्य है वह अच्छा होगा और खुशी से बीतेगा, तभी असफलता आपकी कदम चूमेगी। आपको अपने वर्तमान की पसंद को सही रखना होगा। अगर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो वर्तमान में अपने मन से हर बार यह सवाल पूछते रहें कि जो कार्य अभी आप कर रहे हैं, क्या यह कार्य आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करेंगे? और अगर इसका जवाब आपको ना में मिले तो उस कार्य को तुरंत उसी समय रोक दे और उसी कार्य को चुने जो आपको आपके लक्ष्य को पहुंचाने में मदद करेगी और जो कि आपके अपनी कार्य योजना में निर्धारित किया है। चलिए, आज का हमारा जो यह टॉपिक था, लेक्चर नंबर 4 था, वह यहीं पे ख़त्म होता है। अपना ख्याल रखिए और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिए। यदि यह लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं रेगुलर अपडेट्स के लिए, और वीडियो को लाइक करिए और हमें प्रोत्साहन देने के लिए आप हमें कमेंट करिए। धन्यवाद।